बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 18.6 उससे पहले 18.5 पढ़ी थी। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है 18.7 चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है और जो हमने 18.5 पढ़ी थी समझो उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, तो सारे वही कॉन्सेप्ट यूज होंगे, बस उधर क्या हो रहा था, वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहे थे एक्स वाई जी का। इधर हमें नाम दिए हुए करंट, रेजिस्टर्स और इस तरीके से इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ की वर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो हम सेम कॉन्सेप्ट है सबको, बट वर्ड बदले हुए। यूं समझो 18.5 के जो सवाल थे उसी के यही सवाल है। ठीक है, तो 18.7 को पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप 18.5 को पहले पढ़ लें, और जिनको नहीं भी पढ़नी, अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं तो 18.5 का कम से कम एक सवाल देख के आए। वो पुरानी वीडियोस में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में होगा या आई बटन पे आ रहा होगा। ठीक है भाई, द करंट इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V यानी कि वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या होता है फिजिक्स में, वोल्टेज कहते हैं। कह रहे हैं जो करंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सामने, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब नीचे। ये बता दिया। फिर वैल्यूज दी वो किस लिए दी होंगी के मालूम करनी है। तो पहले हम इसको जब प्रोपोर्शनल के साइन को बदलेंगे, तो इधर करके मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, प्रोपोर्शनल के जब हम साइन को बदलेंगे तो एक इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और के लगाएंगे। जब प्रोपोर्शनल का साइन बदलता है तो इज इक्वल टू और के लगता है, बाकी तमाम चीजें एज इट इज। ठीक है, अब उसके बाद जो फौरन सारी चीजें हमें दी हुई होंगी वो किसके लिए दी हुई होंगी, कांस्टेंट के मालूम करने के लिए। तो मैं इधर लिख देता हूं फॉर के मालूम करने के लिए दिए क्या है, के कह रहे इफ आई इज इक्वल टू 6 एम्पियर, वोल्ट इज इक्वल टू 220 एम्पियर एंड आर इज इक्वल टू 5 ओम। ये सारी भी चीजें यहां से यहां तक किसके लिए दी हैं, के मालूम करने के लिए। और आगे की चीज सब में मेन चीज पूछी हुई होगी जो उन्होंने पूछी है। कह रहे आई जो है वो 6 एम्पियर है, तो इस वाली इक्वेशन में देखो आई क्या है, 6 हो गया, के एज इट इज क्योंकि वो मालूम करना है, जाहिर सी बात है। वी कितना है 220 डिवाइड बाय आर कितना है कैपिटल आर 5। हमने क्या मालूम करना है, के, तो जो मालूम करना है वो इक्वल के एक साइड क्या होना चाहिए, अकेला। ठीक है, सबसे पहले 5 में डिवाइड हो रहा है, के को अकेला करना है तो उधर जाकर 6 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के 220। ठीक है, तो 6 5 का क्या हो गया हमारे पास 30 इज इक्वल टू के, नहीं 6 5 का 30 होता है, क्या हो गया 220। ठीक है, के मालूम करना है, 220 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 30 के साथ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 हो गया, 30 डिवाइड बाय 22 करो कैलकुलेटर में। ठीक है, तो 3 डिवाइड बाय 22 इज इक्वल टू 0.13 0. ठीक है, तो हम बाकी तमाम चीजें किस लिए देते हैं, अब मेन चीज पूछी हुई होगी। कह रहे हैं फाइंड आई मालूम करो जब वोल्टेज 180 है और आर 8 ओम है। ठीक है, तो मैं इधर हेडिंग डालता हूं फॉर आई, हमसे आई के लिए पूछा है, और जब आई के लिए पूछा है तो इक्वेशन यही वाली इस्तेमाल होगी। ठीक है, जो हमने बनाई है, आई इज इक्वल टू के वी अपॉन आर। आई पूछा है हमसे तो आई एज इट इज, के इसीलिए तो मालूम किया ना ताकि यहाँ पे हम उसको यूज कर सकें। तो के क्या होगा 0.136। वी हमारे पास वोल्टेज है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 180। ये वाला ऊपर वाला वोल्टेज नहीं पुट कर देना, कंफ्यूजन हो जाएगी। डिवाइड में आर, ठीक है, आर कितना है 8। तो आई इज इक्वल टू, देखो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर इससे डिवाइड करा लेते हैं। 0.136 था मल्टीप्लाई बाय 180, तो आंसर आ गया हमारे पास 24.54 डिवाइड बाय 8। ठीक है, जो आंसर आया डिवाइड बाय 8, तो आंसर आया 3.06। तो अप्रोक्सीमेटली 3 है, 3.06 का मतलब 3 ही होता है, 3 एम्पियर। ठीक है, एंड में यूनिट लिखना है, बस इस एक्सरसाइज में ये फर्क है, इसमें क्या लिखना है, यूनिट लिखना है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा सवाल क्या हो जाएगा, सेम 18.5 वाली लॉजिक के बाद इसमें नाम दे दिया, उधर एक्स वाई बोल रहे थे इसमें नाम दे दिए।